नमस्कार साथियों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल संजय झा स्पीक्स। दोस्तों, मैं संजय झा चैनल की ओर से आप सभी का एक बार फिर अभिवादन करता हूं। और आज दोस्तों मैं बात करूंगा नेपाल के बारे में। नेपाल के बारे में इसलिए कि अभी पिछले दिनों हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें ये दिखाया था कि जब से वहाँ कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी है और जब से दहल प्राइम मिनिस्टर बने हैं तब से चीन की नजदीकियां फिर बढ़ रही है और चीन ने ट्रांस हिमालयन रेलवे के नाम से नेपाल तक रेल पहुंचाने की जिम्मेदारी उठाई है और संभवतः ये भारत के लिए सही स्थिति नहीं होगी दोस्तों। लेकिन अब खबर ये है कि चीन से बढ़ती नजदीकियों का नेपाल को नुकसान उठाना पड़ेगा, जैसा कि पाकिस्तान ने उठाया था। अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। तो दोस्तों, इसका मेरे ये जो मैंने आपसे कहा है वो इसलिए कि नेपाल को बहुत जल्दी FATF मतलब होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो वित्तीय मदद देने के लिए किसी भी देश के हालात का आकलन करता है और ये तय करता है कि संबंधित देश को वित्तीय मदद अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से अगर उसे मदद दी जाती है तो वो कितना जोखिम भरा होगा या वो कितना लाभदायक होगा। तो दोस्तों, इसे कहते हैं FATF। इस फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने अभी की एक टीम जो एशिया पैसिफिक की जो टीम है, ग्रुप है, उसने नेपाल का दौरा किया था। और इस दौरे के दौरान ये पाया गया कि नेपाल में मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग से जुड़े कानूनों में कई खामियां हैं। यानी मोटा मोटी ये समझिए कि ऐसा माना गया कि नेपाल को जो वित्तीय मदद अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से डेवलपमेंट वर्क के लिए मिलती है, उस मदद का इस्तेमाल नेपाल टेरर फंडिंग में करता है और मनी लॉन्ड्रिंग में उसका इस्तेमाल होता है। क्योंकि टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित जो कानून होते हैं वो ऐसे 15 कानून नेपाल में बहुत कमजोर है। इन कामियों की वजह से नेपाल FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल हो सकता है। अब सवाल ये है कि अगर ऐसा होता है तो क्या होगा। दोस्तों, पहले तो अभी मैं आपको ये बताऊं कि ऐसा क्यों माना गया है। तो जैसा कि मैंने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग पर एशिया पैसिफिक ग्रुप के एक प्रतिनिधिमंडल ने नेपाल का दौरा किया था और 15 दिसंबर तक के डेवलपमेंट को उसमें शामिल किया गया और उस डेवलपमेंट के आधार पर उसने एक रिपोर्ट बनाई है जिसके आधार पर नेपाल में 15 कानूनों को कमजोर पाया गया है। इसका मतलब तो मैंने बता ही दिया आपको कि नेपाल को FATF के या तो ग्रे लिस्ट में डाला जाएगा या ब्लैक लिस्ट में। ब्लैक लिस्ट में डाला जाना बहुत जोखिम भरा हो जाता है, क्योंकि अगर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया तो उसका मतलब ये होता है कि उस देश को यानी नेपाल को अगर FATF के ब्लैक लिस्ट में डाला जाता है तो दैट मीन्स कि नेपाल को किसी भी वित्तीय संस्थाओं से मदद नहीं मिलेगी। ये साफ हो जाएगा कि वहां ऐसे हालात नहीं है कि आप उनको वित्तीय मदद दें, अगर देंगे तो आपका पैसा डूब जाएगा। तो उस कड़ी में फिर कोई उस देश को मदद नहीं देता है। बहरहाल 3 देश उत्तर कोरिया, ईरान और म्यांमार को FATF के ब्लैक लिस्ट में डाला गया है। और ग्रे लिस्ट में ये होता है कि ग्रे लिस्ट में अगर किसी देश को डाला जाता है तो उसका ये नुकसान होता है कि ये वित्तीय संस्थाओं के लिए एक अलर्ट की तरह होता है कि जो देश, जैसे कि मान लो नेपाल को ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाएगा तो वो और ये जो FATF की जो रिपोर्ट अभी पब्लिश हुई है उसके हिसाब से ये माना जाएगा कि ये देश नेपाल में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, अगर किसी डेवलपमेंट वर्क के लिए आप पैसा देते हैं, उसको सॉफ्ट लोन देते हैं, तो उस पैसे का इस्तेमाल उस विकास के लिए नहीं होगा, क्योंकि वहाँ से टेरर फंडिंग होती है, वहाँ से मनी लॉन्ड्रिंग होती है, तो आपका पैसा डूब भी सकता है। तो अगर ऐसी ग्रे लिस्ट में नेपाल जाता है तो फिर
समझ लो कि उसके लिए अपना डेवलपमेंटल वर्क चलाना या दुनिया के तमाम देशों से, वित्तीय संस्थाओं से मदद लेना मुश्किल हो जाएगा और उसकी अर्थव्यवस्था खत्म हो जाएगी। और मैं आपको ये भी बता दूं कि 2008 से 2014 तक नेपाल इस लिस्ट में शामिल रहा है और उसको बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। 2014 में उसको इस लिस्ट से बाहर निकाला गया था। इसी तरह से हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान भी जो है इस लिस्ट में था। 2008 से 2019 तक FATF के लिस्ट में रहा था पाकिस्तान, और इससे पाकिस्तान को 38 बिलियन अमेरिकी डॉलर का नुकसान हुआ, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। समझ गए? पाकिस्तान जो रहा ग्रे लिस्ट में 2008 से 2019 तक, उसमें उसको कितना नुकसान हुआ? 38 अरब बिलियन डॉलर अमेरिकी डॉलर का नुकसान हुआ। ये है उसकी मतलब नेपाल और पाकिस्तान का जो मतलब हाल। अगर आप सोचिए, अगर ऐसा नेपाल के साथ होता है तो क्या होगा? इसलिए नेपाल के साथ स्थितियां खराब हो जाएगी कि नेपाल चारों ओर से लैंड लॉक्ड कंट्री है और उसके दो ही देश से वो मदद ले सकता है, या तो भारत से या चीन से। चीन उसकी मदद करने के लिए हाथ फैलाए खड़ा है, लेकिन चीन अगर किसी को मदद करता है तो उस देश की हालत क्या होती है, ये आपने नेपाल से पहले पाकिस्तान में देखा, श्रीलंका में देखा, म्यांमार में देखा। कई सारे देश इसकी गवाह है कि चीनी मदद का क्या असर होता है। वो देश की आर्थिक पूरी तरह से खत्म हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। अब अगर नेपाल को FATF के ग्रे लिस्ट में डाला जाता है तो आर्थिक मदद के लिए वो पूरी तरह से चीन पर डिपेंड होगा, क्योंकि उसे चीन अच्छा लग रहा है आजकल। और अगर ऐसा होता है तो चीन की हालत आप समझ सकते हैं। दोस्तों, ये हकीकत है नेपाल का। अब सवाल दोस्तों ये है कि FATF क्या है? दोस्तों, FATF दुनिया में आतंकवाद की आर्थिक रसद पर नकेल कसने वाली सर्वोच्च संस्था है। ये साल 2018 में पाकिस्तान को लिस्ट में डाला गया था और 4 साल बाद बड़ी राहत देते हुए लिस्ट से बाहर निकाला गया था। तो ये जो ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट होती है, इसमें उन देशों को डाला जाता है जो किसी न किसी रूप में आतंकवाद को खाद और पानी उपलब्ध कराते हैं। और इसकी स्थापना 1989 में मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकी वित्त पोषण और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली की अखंडता के लिए अन्य संबंधित खतरों से निपटने के लिए की गई थी। वर्तमान में इसके 39 कंट्री इसके मेंबर हैं, जिसमें दो क्षेत्रीय संगठन यूरोपीय आयोग और खाड़ी सहयोग परिषद है। भारत FATF कंसल्टेंट और उसके एशिया पैसिफिक ग्रुप का सदस्य है। और अब सवाल होता है कि FATF में कौन से देश शामिल हैं ग्रे लिस्ट में। जो ब्लैक लिस्ट में देश थे उनका नाम मैंने बता दिया। ग्रे लिस्ट वाले देश में जो जून 2022 तक की जो रिपोर्ट है उसमें अल्बानिया था, बारबाडोस था, बुर्किना फासो, कंबोडिया, कैमेन आइलैंड्स, जिब्राल्टर, हैती, जमैका, जॉर्डन, माली, मोरक्को, म्यांमार, निकारागुआ, पाकिस्तान, पनामा, फिलीपींस, सेनेगल, दक्षिणी सूडान, सीरिया, तुर्की, युगांडा, संयुक्त अरब अमीरात और यमन। इसमें पाकिस्तान को उस सूची से बाहर निकाल दिया गया था, ये आप जानते हैं। तो दोस्तों, ये है नेपाल की हालिया स्थिति। तो अब सवाल ये होता है कि नुकसान क्या होगा, ये भी हमने आपको बता दिया। अब अगर ये होता है तो भारत के लिए भी मुश्किलें खड़ी होगी, क्योंकि नेपाल में अगर अस्थिरता आती है तो हमारा पड़ोसी देश होने के नाते भारत इससे अछूता नहीं रह सकता। तो अब उम्मीद है, अब देखिए, अब यहाँ पर मैं जो चीन से बढ़ती नज़दीकियों का जो हमने आपसे जिक्र किया है उसका क्या मतलब है। तो दोस्तों, FATF आपको अच्छी तरह मालूम होना चाहिए कि इस
अंतर्राष्ट्रीय संस्था पे अमेरिका और यूरोपियन कंट्री का दबाव रहता है। फाइनेंशियली कोई भी जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था है उस पर अमेरिका का दबाव है, यूरोपियन कंट्री का दबाव है। और जब इन लोगों को लगा कि नेपाल पाकिस्तान की तरह चीन की तरफ जा रहा है तो इन लोगों ने जो IMF जो FATF की जो नेपाल का प्रति मत था उसको प्रभावित करने का कोई प्रयास नहीं किया, क्योंकि उसको पता है कि नेपाल चीन की तरफ जा रहा है और भारत ने भी इसमें आंखें बंद कर ली। तो इस तरह से नेपाल का नुकसान हुआ है चीन की तरफ जाने का। अब नेपाल कितना जल्दी इसको समझता है वो उसके लिए बेनिफिशियल होगा। अब आप कहेंगे कि पाकिस्तान भी चीन की तरफ जा रहा है तो वो बाहर कैसे निकला? तो पाकिस्तान अमेरिकी मदद से बाहर निकला है, क्योंकि सेंट्रल एशिया में आतंकवादी गतिविधियों और तालिबान की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए अमेरिका को पाकिस्तान की जरूरत पड़ी, मदद की जरूरत पड़ी, और उसने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर निकलवा दिया और नेपाल अभी उस स्थिति में नहीं है। और दोस्तों यही कारण है कि नेपाल को जब ग्रे लिस्ट में डालने का जब ये बात चली है, खुद काठमांडू पोस्ट जो नेपाल का प्रमुख दैनिक अखबार है उसने ये खबर रिलीज की है कि नेपाल को ग्रे लिस्ट में डाला जा सकता है। तो इससे चीन तिलमिलाया हुआ है और चीन की तिलमिलाहट का कारण ये है कि उसको लगता है कि नेपाल को ग्रे लिस्ट में डालने के लिए भारत और पश्चिमी देशों ने एक साजिश रची है। दोस्तों ये उसका मानना है। अलग बात है कि हम मिट चल रहे हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते कि भारत ने या यूरोपियन देशों ने ऐसा कुछ किया है। बहरहाल दोस्तों आप उम्मीद करिए कि आगे सब कुछ अच्छा ही हो। मैं फिलहाल इस वीडियो को यही खत्म करता हूँ, फिर नए विषय वस्तु के साथ आपके सामने हाजिर रहूंगा। तब तक के लिए आप मुझे यानी संजय झा को इजाजत दीजिए। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।